Hi students, good morning again and welcome back on my channel Ostia Academy. In previous sections we have discussed about biomolecules chapter and different types of minerals and molecular pool and cellular pool. About these we have discussed earlier in previous classes. Now today we will discuss about carbohydrates. ओके तो आज हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है. आई थिंक आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सेल्फ स्टडी भी साथ साथ में कर रहे होंगे. ओके तो वीडियो को देखने के साथ साथ मैं ऑलवेज आप लोगों को ये सजेशन देता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी बुक हो या कोई साइड बुक भी आपके पास है अगर तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं. ओके तो स्टडी जरूरी है, आप अपने बुक पे फोकस जरूर करें एंड देन यू विल सी द वीडियोज एंड other videos from any social media, any other sites you can take and you can observe very well that. Thank you. Now I'm going to discuss about carbohydrates. तो आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस, कीटोजेस एंड देयर कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स. तो जैसे कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस होते हैं. एल्डोजेस मीन्स क्या होते हैं आपको पता है पहले से, एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं जिसका फंक्शनल ग्रुप CSO होता है. तो ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बस इसको यहाँ पे आपको याद करना है अच्छे से कि एल्डोजेस जिसका CHO होते हैं. एल्डोजेस बेयर टर्मिनल एल्डिहाइड और CHO. ओके इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा जिसका एल्डोजेस के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हो ग्लिसरॉल्डिहाइड. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ग्लिसरॉल्डिहाइड. Second one, xylose, ribose, glucose, galactose. ओके तो ये सब जो है ये एल्डोजेस हैं. आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं. ये सब क्या है? एल्डोजेस हैं. ओके एल्डोजेस जिसमें एल्डोजेस में आते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड आते हैं, जाइलोज आते हैं, राइबोज आते हैं, ग्लूकोज आते हैं एंड गैलेक्टोज आते हैं. क्लियर? In ketosis have an internal ketone group. Okay, and the examples of ketosis are dihydroxyacetone, okay, erythrulose, ribulose, xylulose, fructose, and pseudohaptulose. These are the examples of ketosis group. Okay, carbohydrates are organic substances having carbon, hydrogen and oxygen, where hydrogen and oxygen occur in the ratio of 2:1 and found in water. That is, the chemical formula of water is H2O. Clear? They are hydrate of carbon. They are hydrate of carbon and the formula is CN. Okay, H2ON or CH2N. Okay, carbohydrates are also called saccharides. Carbohydrates, in other name, the carbohydrates are known as saccharides. Okay, saccharide. It is a Greek word which means sugar, जिसका मतलब होता है sugar. Okay, saccharide का मतलब ही होता है sugar. इसलिए sugar cane का जो नेम स्टार्ट है उसका सैकरम ऑफिसिनेरम से स्टार्ट होता है, इसलिए सैकरम से स्टार्ट होता है उसका नाम, बिकॉज उसमें शुगर होता है. बिकॉज देयर बेसिक कंपोनेंट्स आर शुगर्स. तो इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो शुगर होते हैं. किसके? कार्बोहाइड्रेट के. क्लियर? चलिए अब टाइप्स देखते हैं हम लोग. कार्बोहाइड्रेट्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो लार्जली कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, namely small and large, also called complex carbohydrates. Clear? Small and large and complex carbohydrates. In a small carbohydrates, monosaccharides, derived monosaccharides, oligosaccharides are kept.
ओके, इन ए स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन रखे हुए हैं, तो आप इसमें नाम याद कर सकते हैं वन बाय वन. दैट इज फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स, सेकेंड वन इज डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स, एंड थर्ड वन इज ओलिगोसैकेराइड्स. ओके, इन कॉम्प्लेक्स carbohydrates there is only a polysaccharide. Okay, polysaccharides is the example of complex carbohydrate. Now we will discuss one by one of different types of carbohydrates. First we have a small carbohydrate that is monosaccharide. तो सबसे पहला हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट देखेंगे वो कौन सा है, मोनोसैकेराइड. नाम से क्लियर है, मोनो प्लस सैकेराइड. दे हैव अ जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2nOn. ओके, इसके पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे कि देख रहे हैं मेरे नोट्स में लिखा हुआ है. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोनोसैकेराइड्स आर ऑफ 5 टाइप्स. नंबर ऑफ कार्बन एटम से ओके मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन किया गया है. तो ये 5 टाइप्स के होते हैं मोनोसैकेराइड्स. अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर n को 3 से स्टार्ट करते हैं. जो फॉर्मूला ऑलरेडी आई हैव गिवन टू यू, दैट इज CnH2n. ओके, CnH2n फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट फॉर्मूला अगर हम लोग लेते हैं दैट इज CnH2nOn, where and if we take n, the number n as a 3. okay, 3 number हम लोग स्टार्ट करते हैं. then the first type of monosaccharide will be C3. okay, C3H2 into 3 and O3, that is C3H6O3. okay, this is the first type of monosaccharide and the name of this first type is glyceraldehyde. Clear? Glyceraldehyde, and the terminology that is known as triosis. okay, because this type of monosaccharide having 3 carbon atom. क्लियर? तो इसमें 3 कार्बन एटम होते हैं और इसका फॉर्मूला जो स्टार्ट, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ कार्बन पे n नंबर पुट करना है, आपको कार्बो मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा. दैट इज फर्स्ट वन इज ग्लिसरैल्डिहाइड. द ग्लिसरैल्डिहाइड इज अ ट्रायोसिस एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी इसी को कहते हैं. क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इफ वी टेक द n इक्वल टू 4, देन C4H8O4, दैट इज टेट्रोसिस. ओके, टेट्रोसिस इसको बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं C4H8O4 के, इसके एग्जाम्पल है एरिथ्रोज एंड ट्रेओज. ओके, ट्रेओज. Similarly we will move further and taking the number of carbon atom is 5, pentoses. 5 represent pent and this one is known as pentoses. C5H10O5, that is pentoses. And pentoses, these are sugars, example ribose, xylose, deoxyribose, C5H10O4. ओके, दिस इज एक्सेप्शन. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या होता है कि एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी पेंटोजेस शुगर होंगे उसमें कार्बन एटम जो होंगे वो C5H10O5 इसका जनरल फॉर्मूला होगा. बट डिऑक्सीराइबोज एक एक्सेप्शन है जिसमें ऑक्सीजन 4 होते हैं, C5H10O4 होते हैं, जो कि एक एक्सेप्शन है. ओके, एराबिनोज एंड राइबुलोज, दिस आर द एग्जांपल ऑफ पेंटोज शुगर. नाउ 6 लेते हैं तो 6 से हेक्सोजेस हो जाएंगे, CnH2nOn, एंड कार्बन इफ वी पुट द नंबर ऑफ n is 6, then C6H12O6. this is the formula of hexoses, glucose, fructose, galactose and mannose. These are the example of hexoses. These are hexoses sugars. Okay, CnH2n, similarly we will put that n is 7, then haptose. Okay, haptose, C7 has 14 and O7, and the example is pseudohaptulose and glucohaptose इसको हम लोग बोलते हैं. and another example is galactohaptose भी कहते हैं. क्लियर?
तो आप इसको फार्मूला को आप याद रखेंगे और आपको ये याद हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आपको याद करना है। CnH2nOn इज द फार्मूला एंड उस पर नंबर ऑफ कार्बन स्टार्ट करेंगे 3 से लेकर के 7 तक डालेंगे और आपको मिल जाएगा ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, ओके, त्रेओसिस, क्लियर, जिसको पेंटोसिस भी बोलते हैं, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस। नाउ एक टर्म है यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है? तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ एल्डोज और कीटोज विथ एन अल्कोहलिक और नाइट्रोजन ग्रुप। अगर बॉन्ड बन रहा है एल्डोज और कीटोज के अल्कोहलिक नाइट्रोजन के साथ, जैसे COC और CNC, पेंटोसिस, तो उसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलेंगे। पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस एग्जिस्ट इन बोथ ओपन चेन एंड रिंग फॉर्म। पेंटोसिस जो होते हैं वो जैसे कि केमिस्ट्री में, आप केमिस्ट्री के चैप्टर में इसको अच्छे से समझ सकते हैं। पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस एग्जिस्ट इन बोथ ओपन चेन एंड रिंग फॉर्म, दैट इज पाइरोनोस एंड फ्यूरानोस। ओके, 2 ओपन चेन में ये रह सकते हैं, पाइरोनोज में रह सकते हैं या फ्यूरानोज में रह सकते हैं। पाइरोनोज में क्या होंगे? तो अल्फा फॉर्म में भी रहेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें रहेंगे, ऑक्सीजन एटम ऑफ रिंग फॉर्म में रहेंगे, इसमें बीटा फॉर्म में रहेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में रहेंगे, कैन बी रिटेन अबव द ऑक्सीजन एटम। ओके, डेक्सो रोटेटरी होंगे जिसको रिप्रेजेंट D, कैपिटल D एंड स्मॉल d में करते हैं। लेवो रोटेटरी रहेंगे, इसको कैपिटल L या स्मॉल l कहेंगे। अमॉन्ग शुगर्स D आइसोमर्स आर मोर कॉमन। तो डेक्सो रोटेटरी जो होते हैं शुगर में वो कॉमन होते हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर? सम हेक्सोसिस आर जनरली व्हाइट क्रिस्टलाइन एंड स्वीट इन टेस्ट। जितने भी हेक्सोसिस होते हैं वो व्हाइट क्रिस्टलाइन होते हैं, उससे शुगर को देख लो आप। एंड फ्रुक्टोज इज अ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। फ्रुक्टोज जो है वह जितने भी नेचुरली अकरिंग शुगर्स होते हैं उनमें सबसे स्वीटेस्ट कौन होता है? फ्रुक्टोज होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर, क्योंकि फ्रूट में ये मिलता है। ओके, आप फ्रूट में ये मौजूद होता है जो कि हार्मफुल भी नहीं होता है। इवन डायबिटिक पेशेंट भी अगर शुगर को, फ्रूट को खाते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर बिकॉज इट्स कॉमन अकरेंस इज फ्रूट्स, एक्सेप्शन इज ग्रेप। बट ग्रेप को छोड़ के, ग्रेप में ये फ्रुक्टोज नहीं होता, इसलिए डायबिटीज वाले को ग्रेप नहीं बोला जाता है खाने के लिए, बट वो लोग पूरे फ्रूट को ही वो छोड़ देते हैं। नेक्टर एंड हनी कंटेन फ्रुक्टोज, द सेम इज कॉल्ड लेवोलोज। ओके, लेवोलोज भी कहते हैं इसको बिकॉज ऑफ इट्स लेवोरोटेटरी नेचर। ओके, इसलिए लेवोरोटेटरी नेचर के कारण हेक्सोज को लेवोलोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज इज ब्लड शुगर एंड कॉमन रेस्पिरेटरी substrate which is also called grape sugar. Okay, corn sugar and dextrose भी इसको कहा जाता है। किसको? ग्लूकोज को कहा जाता है। क्लियर? फ्रुक्टोज को नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल डायग्राम है जो कि आप इसको प्रैक्टिस करना चाहोगे तो आप कर सकते हो देख करके। ग्लूकोज का है, ओके, ग्लूकोज का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, रिंग फॉर्म में भी है, एंड डिऑक्सी राइबोज का भी है, राइबोज का भी है। आप इसको देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ तो अभी आपने फर्स्ट पढ़ा मोनोसेकेराइड, अब आप पढ़ोगे डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स। ओके, डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पे आते हैं हम लोग। Monosaccharides are modified to form a number of different substances. जो मोनोसेकेराइड से पहले वो मॉडिफाइड कर जाते हैं, मॉडिफाई करके डिफरेंट सब्सटेंसेस में वो चेंज हो जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स आर,
तो इसके जो मोनोसेक्राइड्स के जो जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं उसमें कुछ यहाँ पे पढ़ना है। इसमें फर्स्ट है डिऑक्सी शुगर। ओके, तो डिऑक्सी शुगर इज द फर्स्ट derived monosaccharide. Deoxygenation of ribose produces deoxyribose sugar. Okay, deoxyribose sugar and ribose sugar. Ribose sugar RNA में होता है, deoxyribose sugar DNA में होता है. It is found in DNA. That's why deoxyribotypes. Okay. नेक्स्ट है जो डेरिवेशन है वो है एमाइनो शुगर्स। मोनोसेक्राइड्स हैव एन एमाइनो ग्रुप NH2। ग्लूकोसामाइन फॉर्म काइटीन फंगस सेलुलोज। ओके, जो ग्लूकोसामाइन होता है वो क्या होता है, एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है और वो काइटीन फॉर्म करता है फंगस सेलुलोज फॉर्म। ये भी डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स होते हैं। हाइलोरोनिक एसिड एंड कॉन्डिरोलाइन सल्फेट गैलेक्टोसामाइन, इसको भी बोलते हैं गैलेक्टोसामाइन बोलते हैं। ये सारे एमाइनो शुगर्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है शुगर एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज अ शुगर एसिड। ये शुगर एसिड होता है। ये सारे डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स हैं। शुगर एल्कोहल ग्लिसरॉल इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। These are sugar alcohol. Okay. Mannitol is a storage called alcohol is some fruits and brown algae में ये मौजूद होते हैं और ये भी क्या होते हैं, derived monosaccharides होते हैं। Clear? The third one is oligosaccharides. These are the types of small carbohydrates. Okay. The first one is starting from monosaccharide, derived monosaccharides, and third one is oligosaccharides. They are small carbohydrates which are formed by condensation of 2 to 9 monosaccharides. Therefore, oligosaccharides belong to the category of compound carbohydrates. Carbohydrates, that is polysaccharides. They are also called disaccharides. Example, sucrose and lactose. Clear? तो डाइसैकेराइड्स भी इसको कहेंगे। किसको कहेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स को पॉलीसैकेराइड क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि मोर देन 2 जो कंडेंसेशन होते हैं इसके फॉर्म होते हैं मोनोसैकेराइड्स 2 to 9, 2 से 9 तक यहाँ पे जो है ये फॉर्मेशन कर सकते हैं आपस में पॉलीमराइज करके और ओलिगोसैकेराइड्स बना सकते हैं। इसलिए इनको पॉलीसैकेराइड्स भी कहा जा सकता है और कहते हैं इसको। इसलिए इसका नाम डाइसैकेराइड्स है क्योंकि मोर देन 1 मोनोसेक्राइड इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसके फॉर्मेशन में। एग्जाम्पल शुक्रोज है, लैक्टोज है। एंड तो शुक्रोज एंड लैक्टोज जो हो गए वो डाइसैकेराइड हो गए जिसमें 2 मोनोमर होंगे मोनोसेक्राइड्स के। ट्राइसैकेराइड्स में रैफनोज, ओके, रैफनोज एंड टेट्रासैकेराइड्स। एग्जाम्पल जो होगा वो एस्टेकाइन इसको कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है इसका ट्राइसैकेराइड टेट्रासैकेराइड्स के। लार्जर ओलिगोसैकेराइड्स हैविंग ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड चेन अकर अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन। ओके, हेक्सोसन disaccharides are the best known example. Okay, sucrose, maltose, lactose and trehalose, these are the example of oligosaccharides. चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं सुक्रोज को। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज, it is a commercial sugar which is also called cane sugar. Okay, because most of it is obtained from sugar cane Saccharum officinum. Clear? A large quantity is also obtained from sugar beet, Beta vulgaris, the botanical name of sugar beet. Sucrose is formed by condensation of one molecule of each of glucose and fructose. Clear? एक मॉलिक्यूल
ग्लूकोज का एंड एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का फॉर्म क्या करेगा, यहाँ पे सुक्रोज फॉर्म करेगा C12H22O11 प्लस H2O। यहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शन लिख दिया है और उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, माल्टोज और माल्ट शुगर। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम माल्टेड grains of barley. It is reducing sugar which is formed by condensation of two molecules of glucose. तो दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलेंगे और बनेगा क्या, माल्टोज बन जाएगा। लैक्टोज, थर्ड वन इज लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं एंड ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माल्टोज भी है रिड्यूसिंग शुगर एंड लैक्टोज भी है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं इसको। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेंगे तो बनेगा क्या, लैक्टोज बनेगा। ओके, स्वीटिंग इंडेक्स मैंने यहाँ पे लिखा है। स्वीटिंग इंडेक्स किसका, स्वीटिंग इंडेक्स कितना होता है, तो सबसे ज्यादा सुक्रोज का है, माल्टोज का है, देन लैक्टोज है, ओके, फ्रुक्टोज है, मोनेलिन है एंड सैकरीन, ये सारे इसका स्वीटिंग इंडेक्स है। क्लियर? चलिए अब एक टर्म हम लोगों ने पढ़ा, रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग शुगर्स कौन कौन से होते हैं? दे आर दो शुगर्स विच कैन रिड्यूस कॉपर आयन, इट मीन्स क्यूप्रिक आयंस, Cu2+, क्यूप्रिक आयंस टू Cu+ क्यूप्रस आयन स्टेट। ओके, तो जो शुगर क्यूप्रिक आयंस को क्यूप्रस आयन में चेंज कर दे, उस शुगर को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। which poses the property is found in all those saccharides which possess free aldose or ketose group. All monosaccharides have this ability. Among disaccharides, sucrose is non-reducing sugar, except sucrose को छोड़ करके बाकी सभी जो हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर की प्रॉपर्टी को रखते हैं। क्लियर? तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट टाइप आप लोगों ने पढ़ा, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? तो अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा वो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट, द फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, जो लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स एंड जिसका एक ही एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल का नाम क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। ओके, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, पॉलीसैकेराइड्स पे। They are complex carbohydrates which are formed by polymerization of large number of monosaccharides. आप ओलिगोसैकेराइड्स में आप लोग कुछ हद तक फैमिलियर हो गए थे कि किस तरह से मोर देन 2 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं तो ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं, इसलिए उसको डाइसैकेराइड्स भी कहा जाता है और पॉलीसैकेराइड्स भी कहा जाता है। बट यहाँ पे कंप्लीट पॉलीसैकेराइड्स आपको पढ़ने, इसमें अ नंबर ऑफ, बहुत सारे मिलकर के पॉलीमराइजेशन करेंगे मोनोसैकेराइड, तब जा करके पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन वन polysaccharide is more than 9, usually numerous. Polysaccharides are also called glycans. Okay, polysaccharides को क्या कहते हैं, glycans कहते हैं, इसलिए इसका नाम जो है, they are long chained. Okay, and the chains may be branched or unbranched. Depending upon the composition, polysaccharides are of 2 types. तो इसके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे जो है वो पॉलीसैकेराइड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, होमो पॉलीसैकेराइड्स एंड हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर? होमोसैकेराइड्स एंड होमो पॉलीसैकेराइड्स एंड हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स।
homopolysaccharides. They are formed by the only one types of monosaccharides. Example, starch, glycogen and cellulose. क्लियर? ये एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड से बने होते हैं और वह मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज. क्लियर? ग्लूकोज का जब नंबर ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है तो स्टार्च बनते हैं, ग्लाइकोजेन बनते हैं एंड सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है. डिपेंडिंग अपॉन मोनोसेक्राइड्स यूनिट इन्वॉल्व्ड, पॉलीसेक्राइड्स इज कॉल्ड glucan made up of glucose, fructan made up of fructose, xylene made up of xylose, araban made up of arabinose, and galactan formed of galactose. Clear? So these are the example of polysaccharides. Heteropolysaccharides or heteroglycans. Okay? Heteroglycans. They are complex carbohydrates formed by condensation of two or more monosaccharides derivatives. Example, अगर आपने नाम सुना होगा तो ये क्या है, एक पॉलीसेक्राइड्स है और कार्बोहाइड्रेट है. पेप्टिडोग्लाइकन, एर्बानोगैलेक्टन्स एंड एर्बानोक्सिलन्स एटसेट्रा. तो ये एग्जाम्पल हो गए हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स के. अगर एक बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको आप याद कर सकते हैं. पॉलीसेक्राइड्स और ग्लाइकन्स आर इनसॉल्युबल carbohydrates. Hence, they are only meant for storage and structural components. Movement of polysaccharides or glycans across the cell is done by active transport with the help of Golgi apparatus. Polysaccharides or glycans are of three types: food storage polysaccharides, structural polysaccharides and mucopolysaccharides. ओके, तो ये किस बेसिस पे है? स्टोरेज. एंड पॉलीसेक्राइड्स भी 3 टाइप्स के होते हैं. तो देखते हैं यहाँ पे फूड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स. दे आर दोज पॉलीसेक्राइड्स विच सर्व एज रिजर्व फूड एट द टाइम ऑफ नीड. स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स आर hydrolyzed. Okay. There are 2 main storage polysaccharides: starch and glycogen. Starch and glycogen जो है 2 storage polysaccharides होते हैं. Muco substances. Mucilase, mucus or slime forming substances are called mucosubstances. They are of 2 types: mucopolysaccharides and mucoproteins. 2 types के होते हैं. तो देखते हैं mucopolysaccharides क्या होते हैं. They are slime substances or mucilases which possess acidic or aminated polysaccharides formed from galactose, mannose, sugar derivatives and ureoic acids. Mucopolysaccharides or mucilases are quite common in both plant and animals. Mucilases can be observed by cutting the ripe fruits of okra, lady's finger, or soaking the husk or seeds of Plantago ovata, worm isabgol जिसको बोलते हैं. As creatine, sulfate, acetyl glucosamine, galactose, sulfuric acid, they occur inside skin and cornea, providing both strength and flexibility. Okay, so these are some examples of mucopolysaccharides. तो इस पॉलीसेक्राइड्स को आप अच्छे से याद करें. ओके, एंड इस कार्बोहाइड्रेट को याद करें. इस वीडियो में इतना ही. फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप लोग वीडियो देखते रहें अच्छे से.
Hi students, good morning again and welcome back on my channel Ostia Academy. In previous sections we have discussed about biomolecules chapter and different types of minerals and molecular pool and cellular pool. About these we have discussed earlier in previous classes. Now today we will discuss about carbohydrates. ओके तो आज हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है. आई थिंक आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे.